अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने डिजाइन और अपने बेहतरीन इंजन के लिए जानी जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रोल्स रॉयस के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने की थी, फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। लेकिन इस कंपनी में सबसे मेन रोल फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का है। फ्रेडरिक रॉयस का जन्म 1863 इंग्लैंड में हुआ। उनकी फैमिली आटा मिल चलाती थी और उससे ही पैसे कमाती थी। लेकिन इस बिजनेस में फेल होने के कारण उनकी फैमिली लंदन आ गई। जब फ्रेडरिक सिर्फ 9 साल का था तब उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर घर का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर बेचने शुरू किए और टेलीग्राम बांटने जैसे और जॉब्स करनी पड़ी। कुछ टाइम के बाद उन्होंने नॉर्दर्न रेलवेज में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक लाइट एंड पावर कंपनी में काम किया। उन्होंने 1884 में अपने दोस्त के साथ एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने एफ.एच. रॉयसन कंपनी रखा। ये कंपनी असल में बिजली के पार्ट्स बनाती थी। कुछ टाइम के बाद अमेरिका और जर्मनी से आधे कंपटीशन के कारण उन्हें अपने बिजनेस में घाटा होने लगा और इसलिए फ्रेडरिक रॉयस ने कार बनाने का सोचा। कुछ टाइम तक मोटर कार्स को स्टडी करते हुए 1904 में उन्होंने 3 कार्स बनाई। इनमें से एक का उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर क्लैरेमॉन को दे दी और उन्होंने अपनी दूसरी कार हेनरी एडमंड नाम के एक आदमी को बेच दी। चार्ल्स रोल्स एडमंड के एक बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका लंदन में एक कार शोरूम भी था। और जब उन्होंने रॉयस की बनाई हुई कार देखी तो वो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने रॉयस को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का सोचा। 1904 में दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए और फिर उन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की जिसका नाम था रोल्स रॉयस 10 HP। दोनों की मेहनत से कंपनी तेजी से प्रोग्रेस करने लगी। 1907 में कंपनी ने एक 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट कार लॉन्च की और लोगों को ये कार इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसे बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा। 1910 में रॉयस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1914 में कंपनी ने एयरप्लेन इंजन्स बनाना भी शुरू किए। 1933 में चार्ल्स रोल्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कंपनी ने प्रोग्रेस करना नहीं छोड़ा। कंपनी बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती रही। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद कंपनी का प्रोग्रेस चार्ट नीचे जाने लगा और फिर बोली लगाते हुए BMW और वोल्क्सवैगन ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया। दोस्तों, ये थी रोल्स रॉयस की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। बाय, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।